इस टॉपिक व्हाट इज अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। मतलब आज का हमारा टॉपिक है अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वह कार्बन जो अटैच होता है विद फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्ट होता है या अटैच होता है, वह अल्फा कार्बन कहलाता है। एंड हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। वह हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अल्फा कार्बन क्या होता है? किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वह कार्बन जो सीधे सीधे फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट ज्वाइन होता है, कनेक्ट होता है, वह अल्फा कार्बन कहलाता है। एज यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया ब्यूटेनिक एसिड, एंड ब्यूटेनिक एसिड में ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप COOH से डायरेक्ट अटैच है, तो ये कहलाएगा आपका अल्फा कार्बन। एंड अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और यहीं पे अल्फा कार्बन के बाद वाला जो कार्बन आता है, अल्फा कार्बन के जस्ट बाद वाला कार्बन आपका कहलाता है बीटा कार्बन। एंड हाइड्रोजन अटैच विद बीटा कार्बन इज नोन एज बीटा हाइड्रोजन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वह कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच होता है अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजनों को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन है। ये क्यों है? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है। एंड अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्यों है? क्योंकि ये अल्फा कार्बन से अटैच है। और अल्फा कार्बन के जस्ट बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम को हम बीटा हाइड्रोजन एटम कहते हैं। तो ये हमारा ब्यूटोनिक एसिड है जिसकी स्ट्रक्चर होती है ये होती है ऐसी शेप होती है ब्यूटोनिक एसिड की, ब्यूटोनिक एसिड की।